बहुरूप दयाविर्भावा, वो बहुत रूपों में आनंद को प्रकाशित कर देता है उसके हृदय में। जैसे शास्त्रों में पाया गया, महाप्रलय के समय भी भक्त को कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास भगवत भजन है, नाम है। वो उस समय भी आनंद में रहता है। जैसे पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं, पूरी लंका में त्राहिमाम मचा हुआ है, विभीषण आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। आहा, पग पग पर जो आवश्यकता, जैसी व्यवस्था नाम कर देता है। कैसे तुम्हें बताएं, ये वाणी का विषय नहीं। जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि नाम भगवान कैसी कृपा करते हैं। देखो, कह रहे हैं बहुरूप दयाविर्भावा, वो औषधि बन जाएगा, वो व्यक्ति ला देगा, वो सामग्री ला, जो जो आवश्यकता है सब व्यवस्था। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए। बहुरूप दयाविर्भावा, वो नाम ही सब रूपों में प्रकट होकर के आपको जो आवश्यकता है। पर अब 4 दिन आप जपे और ऐसा सोचे तो नहीं। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक आनंद पूर्वक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप करो। पहले आपके अशुभों का नाश करेगा, फिर आपको अनुभव में आएगा। विचित्रानंदान प्रदातुम, वो विचित्र आनंद प्रदान कर रहा है। देखो, ये गूढ़ विषय है। हम लोगों ने अपने आनंद को बिखेर रखा है। दुखालय में आनंद का जो आपको अनुभव होता है, वो आपके आनंद कण से है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि आपने अपने आनंद कण को उसमें स्थापित नहीं किया है तो आपका खिंचाव नहीं होगा, आपको उसमें सुखानुभूति नहीं होगी। जहां आपने अपने आनंद कण को स्थापित किया है कि ये वस्तु आनंद प्रदान करेगी, तो उस वस्तु में दुख है, विनाशी है, वो आनंद है ही नहीं। पर उसमें जो आपका आनंद अनुभव होता है, वो आपके हृदय का आनंद कण उसमें गया है। तब कैसे गया? ये वस्तु आनंद देगी, आपकी मान्यता ने आपके आनंद कण को वहां स्थापित किया। अब आप कहते हो मैं इसके बिना जी नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। सोचो, अगर वो सब आनंद कण एकत्रित करके और केवल प्रभु के चरणों में आनंद सिंधु में लगा दो, तब आपके हृदय में कैसा आनंद होगा। जिस विषय को आप भोग रहे हैं, जिस विषय में आप आनंदित है, वही उसी विषय को दूसरा घृणित मान के त्याग दिया है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। उसने तीसरे पर अपना आनंद स्थापित किया है, आनंद भाव स्थापित किया है। वो वहां आसक्त है। कहां है? किसको है आनंद? जहां जहां जो जो अपने आनंद को भाव से स्थापित किया, उसको उसी वस्तु व्यक्ति में आनंद का अनुभव हो रहा है कहीं नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं। ये जो आनंद कण आपने बिखेरे रखे हैं विषयों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, इनको समेटना पड़ेगा। और ये समेटने का काम नाम करेगा। और जहां समिटा तो कह रहे हैं भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, आनंद कण जे भी समटे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब आनंद सिंधु की जो विचित्र आनंद की उमगन होगी, वो आप सह नहीं पाएंगे। तभी भक्त विकलता, आनंद की विकलता में रोता है, आनंद की विकलता में नाचता है, आनंद की विकलता में वो कभी कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। उसके हृदय की स्थिति जो विचित्र हुई, न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत ते, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना। ये नाम भगवान से हुई है। विचित्रानंदान प्रदातुम, बहुरूपतया आविर्भावा, किसी और की जरूरत नहीं। नाम भगवान ही सब व्यवस्था बन जाएंगे, नाम भगवान ही नौका बन जाएंगे, नाम भगवान ही खेवैया बन जाएंगे, नाम भगवान ही यात्रा बन जाएंगे, नाम भगवान ही लक्ष्य हो जाएंगे। आपको और किसी की जरूरत नहीं।
बहुरूपतया आविर्भाव, खुद नाम सब रूपों में संभाल लेगा आपको। जो साधना चाहिए, जो सदाचार चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, जो प्रेम चाहिए, इन सब रूपों में वही नाम भगवान ही बहुरूपतया आविर्भाव, बहुत रूपों में प्रकट होकर आपको घेर लेगा। आपको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? दति करुणामिदम नामेति भावे नाहा। बोले ये प्रभु से भी ज्यादा करुणामय है नाम। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्णा वित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रति रुचैर्वर्धता नामधेय। आहा, ये जो भगवान के नाम हैं ये अतर्क महिमा वाले हैं, इसमें किसी के तर्क की जरूरत नहीं है। मेरी इस नाम में प्रीति हो, दिन दूना रात चौगुनी ये प्रीति बढ़ती रहे। हे अघदमन यशोदा नंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावन चंद, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण, आपके सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ सामर्थ्यवान ये आपके नाम हैं। आपकी करुणा से भी अति करुणामय ये आपके नाम हैं। जो ऐसे प्रभु के नामों का उच्चारण करता रहता है, नाम गायन करता रहता है, नाम जप करता है, नाम का चिंतन करता रहता है, तो अति करुणत्वम ते स्फुट मस्ती अतस्त्वामेव संशयामेति भावे नाहा। कह रहे अतिशय दयालु प्रभु से बढ़कर के दयालु नाम है। आहा, यह प्रसिद्ध है, प्रभु से भी बढ़कर दयालु प्रभु का नाम है। इसलिए हे नाम, मैं आपका आश्रय लेता हूं। हे नाम, आपके वाच्य और वाचक रूप ये दो महामहिम हैं, नाम और नामी, वाचक और वाच्य। पर प्रभु ये महापुरुषों का अनुभव है कि हे सच्चिदानंद विग्रह वाले नामी कृष्ण, आपके श्री कृष्ण गोविंद इन नामों में जो सामर्थ्य और करुणा देखी गई वो आपसे बड़ी है। ये भक्तों ने अनुभव किया है। मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। देखो, प्रभु वहीं थे सभा में, कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो। द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर उनको अन्य आश्रय है, अन्य बल है, तो परेशानी हो रही है। ना अपना आश्रय ना अन्य आश्रय। अपना आश्रय शरीर को लेके, भुजाओं से पकड़ने की चीज, फिर दांतों से छोड़ दिया सब। और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, जीव ही आर्त भाव से पुकारा कृष्ण। देर नहीं लगी, बहुरूपतया आविर्भावा, वो बहुत रूपों से प्रकट हो सकता है। कौन? नामी नहीं, नाम। जीव का हे कृष्ण, कृष्ण नाम बन गया वस्त्र, इतना भारी ढेर लग गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा, नहीं हटा। नामी हरि देख रहे थे कि गजराज को कितना भयानक कष्ट मिल रहा है ग्राह से, पर जब तक उसने नाम नहीं पुकारा तब तक चमत्कार नहीं हुआ। उसके सब संगी साथी हाथी हाथिनियां प्रयास करके हार गए, चले गए। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया था, वो भी थक गया।
जलचर जीव ग्राह बलवान होता चला गया और गजराज बलहीन होता गया।